ओके, जैसा कि आज आप लोग को होमवर्क मिला था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, आपको दो मेथड के थ्रू प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ाया जाएगा। एक ऑक्सिलरी प्लेन मेथड के थ्रू में पढ़ाया जाएगा और एक जनरल मेथड के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो सीरीज़ में जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपके पास होगा। आज की डेट में मैकेनिकल वालों को जो क्वेश्चन दिया गया था उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक 25 मिलीमीटर भुजा का षटभुजाकार प्लेन अपने एक कोने पर क्षैतिज तल पर रखा है। यह तल एचपी से 45 डिग्री के कोण पर अवनत है तथा वीपी के लंबवत है। तल के प्रक्षेप खींचिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ती हैं। पहले हम लोग बनाते हैं ट्रू शेप किसी भी प्लेन का। अब ट्रू शेप किसी भी प्लेन का कैसा होता है, या तो साइड अलोंग होगा या तो कॉर्नर का अलोंग होगा। ये क्वेश्चन आपको बताता है कि किसके अलोंग है, किसके अलोंग बनाना है और कहाँ बनाना है। जैसे लिखा होगा कि उसकी एक भुजा HP पर है या VP पर है, या उसका कॉर्नर HP पर रखा है या VP पे रखा है। तो जहाँ पे भी रखा होगा, अगर HP पे बोल रहा है साइड तो HP पे बनाइए ट्रू शेप को, VP पे बोल रहा है साइड तो VP पे बनाइए। तो पहले हम लोग जो बात करते हैं वो पहले ट्रू शेप ही बनाते हैं, फिर हम लोग उसका ट्रू लेंथ बनाते हैं। ट्रू लेंथ हमेशा या तो XY पे बनेगी, मान लीजिए आपकी कोई ये XY लाइन थी, या तो ट्रू लेंथ इसी पे बनेगी या इसके पैरेलल बनेगी। अब कब इस पे बनेगी कब इसके पैरेलल बनेगी ये भी क्वेश्चन में बताएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस बोला है कि एक पेंटागन प्लेन है जो HP पर रखा है, तो HP पर रखा होगा तो फ्रंट व्यू से देखने पे उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा VP पे वो XY प्लेन पे बनेगा। और अगर ये बोला है कि प्लेन HP के पैरेलल है या HP से इतने मिलीमीटर ऊपर है, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा VP पे वो जितना भी मिलीमीटर ऊपर वो दिया रहेगा वो ऐसा बनेगा। तो ट्रू लेंथ या तो XY पे बनेगी या पैरेलल बनेगी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सब चीज़ें क्वेश्चन में गिवन रहती हैं, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से निकालना रहता है कि क्या हमको ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं इंक्लिनेशन एंगल। कि मान लीजिए कोई प्लेन दिया हुआ है, जैसे आपका ही क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि एक हेक्सागोनल प्लेन है जो 25 मिलीमीटर भुजा पे रखा हो, जिसकी 25 मिलीमीटर की भुजा अपने कोने पर क्षैतिज तल पर रखी हुई है। तो कोने पे रखने का मतलब यही होता है कि कोने का सीधा मतलब यही है कि वो भुजा हमको ट्रू शेप दे दिया है कि जो ट्रू शेप बन रहा है वो मेरा कॉर्नर वाला बन रहा है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन एंगल बनता है यहाँ पे। अब वो इंक्लिनेशन एंगल HP के अलोंग होता है कि VP के अलोंग होता है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद हम लोग आगे भी और मेथड से बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनता है या टॉप व्यू बनता है। फिर आगे 5वां स्टेज आता है जब इसमें हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करके, ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड का यूज़ करके या जनरल मेथड का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये मेथड आपको ये चारों पांचों कंडीशंस, आपको जो भी रूल हैं ये रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको ट्रू शेप ही बनाना पड़ेगा, उसके हेल्प से ट्रू लेंथ बनेगा। इसके हेल्प से हम लोग एंगल इंक्लाइंड करेंगे, कितना एंगल इंक्लाइंड है कितना दिया है वो सब अभी आपको बताया जाएगा। इसके हेल्प से फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनता है, या तो फ्रंट व्यू बनता है या तो टॉप व्यू बनता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन इस प्रकार कुछ दिया है कि मेरे पास एक हेक्सागोनल प्लेन है। ठीक है, तो हेक्सागोनल प्लेन जो है वो 25 मिलीमीटर भुजा की है और वो अपने कोने पर है क्षैतिज तल पे। तो कोने पर क्षैतिज तल पे दे दिया, इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि हमको जो ट्रू शेप बनाना है वो कॉर्नर वाला बनाना है, और बनाना कहाँ पे है, क्षैतिज तल पे बनाना है। तो हम लोग स्टार्ट जब करेंगे बनाना तो पहले XY लाइन ही खींचेंगे, और XY लाइन खींचने के बाद हम लोग अपना बनाना स्टार्ट करेंगे।
थोड़ा सा ये गीला हो गया है, 1 मिनट। पढ़ाना है तो कैसे भी पढ़ाओ। ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई लाइन से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। मेरे पास एक्स वाई लाइन हो गया, और इसमें बताया गया था आपको कि ये हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही काम करता है। जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बनेगा मेरा, वो हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही बनेगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, कंसीडर आपको पता है पहले से कि वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। तो हम लोग टू शेप बनाते हैं पहले। तो क्वेश्चन जैसा कि मिला हुआ है, एक 25 मिलीमीटर भुजा का सम षटभुजाकार अपने एक कोने पर क्षैतिज तल पर रखा है। तो टू शेप बनाना स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर वाला, और एचपी बनाएंगे। एचपी नीचे है, तो बनाने का तरीका यही है कि पहले आप एक प्रोजेक्शन लाइन खींचो, जो को हम रेड से दिखाएंगे आपको मैं। ठीक है, एक प्रोजेक्शन लाइन खींच के उस प्रोजेक्शन लाइन में जो भी लेंथ दी हुई है सम षटभुजाकार के एक लेंथ की, मान लीजिए 25 दी हुई, तो 25 का लेंथ खींच के उसके बाद आपको सम षटभुजाकार बनाने का तरीका बताया गया है। आपको पता है कि 7 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें पेंटागन और हेक्सागन बनाना आता है। आपसे बोला भी गया था किसी 2 मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ कर लीजिए, उन्हीं का यूज़ करके आपको एक यहाँ पे हेक्सागन बनाना है। ठीक है, अब हेक्सागन देखो, टू शेप जो बनेगा हेक्सागन का, वो या तो हेक्सागन इस प्रकार का होगा, या तो हेक्सागन ऐसा वाला होगा। टू शेप, मेरा टू शेप एचपी में बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है कि उसका एक कोना है क्षैतिज तल पर रखा है, कोना बोला है, तो कोने वाला ये है। तो जो मेरा टू शेप बनेगा वो ये वाला बनेगा, ना कि ये वाला बनेगा। जब भुजा बोला रहता तब हम भुजा को लेफ्ट साइड में रखते। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना आप लोग पढ़े हो, अगर वीडियो पहले वाला देखे होंगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग एक प्रोजेक्शन प्लेन बनाते हैं और उस पर कॉर्नर वाला टू शेप बनाते हैं। तो कॉर्नर वाला टू शेप हम लोग बना लिए। अब ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हेक्सागन बनाना सीखे हो, जानते हो। दो एंगल्स के बीच की दूरी 120 डिग्री होगी। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे ए, बी, सी, डी, ई और एफ के रूप में। ठीक है, ये मेरा टू शेप बन गया। इसको हम लोग टू शेप बोलते हैं, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो क्षैतिज तल पर रखा है। और जब टू शेप बन गया तो उसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट बनाते थे, ट्रू लेंथ बनाते थे। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ बनता था। तो जब भी मेरा टू शेप बन गया, जब ट्रू लेंथ बनेगा, वो ट्रू लेंथ या तो एक्स वाई पे बनेगा या तो एक्स वाई के पैरेलल बनेगा। अब ये क्वेश्चन बताएगा आपको। अब इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी पैरेलल नाम का जिक्र नहीं हुआ है, समानांतर कहीं नहीं लिखा है। तो जब कहीं पे ना लिखा रहे तो हम लोग एक्स वाई जो हम ट्रू लेंथ बनाते हैं वो एक्स वाई पे ही बनाते हैं, और प्रोजेक्शन लाइन का यूज़ करके बनाते हैं। डी का प्रोजेक्शन सी और ई का प्रोजेक्शन एक से जाएगा, बी और एफ का प्रोजेक्शन एक से जाएगा, इसका प्रोजेक्शन जाएगा। जब हम लोग प्रोजेक्शन लाइन बनाए तो ये जो मेरा बन के आया, ये ट्रू लेंथ बन के आया, और इसकी मार्किंग हम लोग करेंगे। ये हो जाएगा ए डैश, ये डी, बी डैश, एफ डैश, ठीक है, ये सी डैश, ई डैश, ठीक है, और ये डी डैश। ये मेरा ट्रू लेंथ बन के आ गया। अब ट्रू लेंथ के बाद हम लोग बनाते हैं तीसरा, इंक्लिनेशन एंगल। ये सब एक ही रूल है, इसी को फॉलो करना है। अब इंक्लिनेशन एंगल बनाना, हमको इस प्लेन को इंक्लाइंड करना है। ठीक है, तो इंक्लाइंड करने के लिए हमको एक ऐसा एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि वीपी में इंक्लाइंड करना है आप, तो एक एंगल कुछ दिया होगा जो एचपी के इंक्लाइंड होगा, बोला होगा क्वेश्चन में। तो देखोगे आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे, उसमें लिखा है यह तल एचपी से 45 डिग्री कोण पर अवनत है। ठीक है, यह तल एचपी से 45, और किसके अलोंग है, क्योंकि हम लोग कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो कॉर्नर को ही हम लोग 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करेंगे। तो इसी कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर मेरा ए डैश यहीं पे रहेगा, आप ये डिस्टेंस कितनी भी ले सकते हो, ये डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हो,
ये डिस्टेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हो, आप थोड़ा सा दूरी बनाना कि साफ साफ दिखे फिगर। तो हम लोग इतने डिस्टेंस पे बना रहे हैं। ये ए डैश हो गया, ठीक है। अब ए डैश जब हमको पता चल गया तो हम लोग एक लाइन बना देंगे पहले से ही जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। एक लाइन बना दी 45 डिग्री पे। अब वही बताया गया था, ए डैश से बी डैश एफ डैश का अपने कंपास में, ये मान लीजिए मेरे पास कंपास है, ये डिस्टेंस लेके ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश से बी डैश एफ डैश का डिस्टेंस लेके ए डैश पे रख के और आर्क कट करना है बी डैश पे एफ पे। मान लीजिए यहाँ पे एक आर्क कट किए, सेम डिस्टेंस ए डैश और सी डैश ई डैश के लेके कट करेंगे तो ये सी डैश ई डैश मिल गया। फिर ए डैश डी डैश की डिस्टेंस लेके कट करेंगे तो ये डी डैश मिल गया। अब इसकी मार्किंग हम लोग कर देते हैं, ये बी डैश एफ डैश, ये सी डैश ई डैश और ये डी डैश, और इसको मिला दीजिए। ये मेरे पास एक लाइन, एक प्लेन है, ये एक्चुअल में एक प्लेन है, ठीक है, जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया है, ठीक है। जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे करना है, वैसे वैसे वीडियो को धीमे धीमे पॉज करके अपना बनाते जाइएगा। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन एंगल जब बन जाता है तो हम लोग बनाते थे फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। क्योंकि मेरा ये फ्रंट व्यू बना है तो अब हम लोग बनाएंगे इसका टॉप व्यू, और टॉप व्यू बनेगा एचपी से। इसके हेल्प से ये बना, इसके इंक्लाइंड की, अब इसके हेल्प से इसका टॉप व्यू बनेगा। तो इसके हेल्प से टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से पोजीशन लाइन नीचे की तरफ वर्टिकली एक्स वाई के परपेंडिकुलर डालेंगे, और इधर से भी ए डैश डी डैश इधर का भी हम लोग डालेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन जितनी भी सब रेड पेन से दिखा रहे हैं वही उसी रेड पेन वालों को आपको हल्के पेंसिल से दिखाना है, थिन लाइन के हेल्प से। अब हम लोग मार्किंग करते हैं। देखिए ये ए डैश वाली लाइन है और ये ए वाली लाइन आ रही है, क्योंकि ए और डी का प्रोजेक्शन लाइन एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो ये ए डैश की लाइन और ये ए वाली लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, इसको मार्क कर लो। क्योंकि अब व्यू बदल रहा है तो व्यू बदलने पे हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग फ्रंट व्यू से टॉप व्यू पे आ रहे हैं तो टॉप व्यू पे चेंज करना पड़ेगा हमको, तो हम इसको नाम दे देते हैं A1। ए डैश की प्रोजेक्शन लाइन और ए की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ पर भी मीट की उस पॉइंट हम लोग A1 बोले। सेम ऐसे ही बी की, देखो बी की प्रोजेक्शन लाइन ये है बी की प्रोजेक्शन लाइन, और बी डैश एफ की प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे मीट की तो इसको हम लोग बोल देंगे B1। सेम इसी प्रकार से इधर आ जाएगा C1, इसी प्रकार से इधर आ जाएगा D1। आप लोग अपना अपना बनाओगे तो यहाँ पे मिलती जाएगी ई डैश की और ई की प्रोजेक्शन लाइन E1, और एक बचा इधर एफ की F1, ठीक है। जब हमको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर हम लोग कुछ नहीं करते, इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं। जब आप बनाओगे तो ये जितना होगा फिगर ये इससे श्रिंक होकर आ जाएगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही बोला गया था बनाने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 में यही बनाया गया था जिसमें आपको बोला गया था कि एक भुजा जिसकी लेंथ, अब यहाँ पे भुजा की लंबाई आप दे दीजिएगा किसी एक भुजा की, एक भुजा 25 मिलीमीटर की है, उनके बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। ये टू शेप आप बनाए, ये टू लेंथ बनाए, इस टू लेंथ को इंक्लाइंड की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि एचपी से इंक्लाइंड है तो वीपी में इंक्लाइंड बनेगा। प्रोजेक्शंस हर पॉइंट से डाले, इधर भी प्रोजेक्शंस हर पॉइंट से डाले। ए डैश का प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन जहाँ पे मीट किया उस पॉइंट को A1 के। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, जैसे व्यू बदल रहा है मेरा पॉइंट्स बदल जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए डैश के फॉर्म में था, बी डैश के फॉर्म में था, तो फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू बनाए, पॉइंट बदल गया, ABCD हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये ABCD था, व्यू बदला ए बी डैश बी डैश, इसी को फिर इंक्लाइंड किए हैं सिर्फ 45 डिग्री पे, फिर प्रोजेक्शन डाले, इधर से भी प्रोजेक्शन डाले, व्यू बदला, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू पे तो पॉइंट बदल गया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में यही करना था। तो इस वीडियो को देखिएगा और धीमे धीमे बना के इस वीडियो को समझिए कि पहले आपको ट्रू शेप बनाना है, वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन कि आपको साइड वाला बनाना है कि कॉर्नर वाला बनाना है। फिर ट्रू लेंथ बनाना है, ये भी बताएगा कि इन XY बनाना है, इन XY बनाना है या पैरेलल टू XY बनाना है, ये क्वेश्चन बताएगा आपको। फिर इंक्लिनेशन एंगल आपको दिया होगा HP से या VP से,
फिर फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। इस क्वेश्चन में अभी तक इतना ही करना था। फिर पांचवें जो छठवीं कंडीशन आती है ऑक्सिलरी प्लेन मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, जिसमें एक मेथड से हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिंपल मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन आपको भेज देते हैं। क्वेश्चन अगर किसी को नहीं होगा तो क्वेश्चन भेज देते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और उस क्वेश्चन से बना के एक व्यू इस प्रकार से बनाइए और देखिए जितने भी ब्लैक वाले हैं वो सब डार्क होंगे, रेड वाले सब प्रोजेक्शन प्लेन के होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगा।